आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो एक और दो तो कल पढ़ लिए थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वह दे रखे हैं परिवारों की संख्या। जैसे 24 परिवार है जिनका 1000 से 1500 रुपए खर्च होता है, मासिक खर्च है ये। वह क्या है, ये मासिक वह है। 40 परिवार है जिनका 1500 से 2000, 33 परिवार है जिनका 2000 से 2500, 28 परिवार है जिनका 2500 से 3000 रुपए है, 30 परिवार है जिनका 3000 से 3500, 22 परिवार है जिनका 3500 से 4000 और 16 परिवार है जिनका 4 से 4500 और 7 है जिनका 4500 से 5000। मतलब परिवारों की संख्या दे रखी है और मासिक व्यय दे रखा है, मतलब इतना खर्च होता है। निकालना क्या है, एक तो बहुलक निकालना है और एक माध्य। तो माध्य तो वही प्रोसेस जो 14.1 में पढ़ी थी, 3 विधि है, किसी से भी निकालो। और बहुलक का कल जो फॉर्मूला बताया था वो एक ही फॉर्मूला है। पहले मैं निकाले तो माध्य, फिर निकालूंगा बहुलक। तो ऊपर वाला जैसा दे रखा था वैसे का वैसे मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया। और ये जो परिवारों की संख्या ये कुछ भी हो, इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। ऐप से डिनोट करते हैं, ये होती है बारंबारता। तो मैंने जैसे ये टेबल दे रखी थी वैसे की वैसे बना ली, 1000 1500 से लेकर 45 से 5000 तक। और जो जैसे ये दे रखा था 24 से 7 तक, तो मैंने 24 से 7 तक लिख लिया। अब मैं क्या निकालूंगा, एक्स आई, क्योंकि एक्स आई तो सब में निकालना ही है। और एक्स आई निकालने के बताए थे, एक्स आई क्या होता है, इन दोनों के ठीक बीच वाला। तो चाहो तो ठीक बीच वाला सीधा निकाल लो, या फिर इन दोनों का गैप निकाल के, इन दोनों में कितना गैप है, जैसे 500, तो 500 का आधा करके छोटी वाली में जोड़ दो या बड़ी वाली से घटा लो। जैसे 500 का आधा हो गया 250, तो 1000 प्लस 250 कितने होंगे, 1250। या 1500 में से 250 घटा लो, फिर भी क्या रहा है, 1250। और चेक करने के लिए सही है या गलत, तो एक्स आई क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। उच्च सीमा कितनी है, 1500 प्लस निम्न सीमा कितनी है, 1000 बट्टा 2, यानी 2500 बट्टा 2 कितना में, 1250। तो फॉर्मूले से निकालो या कैसे भी निकालो, ये एक्स आई निकालने ही है, क्योंकि एक्स आई तो चाहे कोई सी भी विधि से करो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एक्स आई। कैसे निकालूंगा, इन सब में 250 जोड़ूंगा पहले वाले में। तो 1500 में 250 जोड़ूंगा 1750, 2000 में जोड़ूंगा 2250, 2500 में 250 जोड़ूंगा 2750, 3000 में 250 जोड़ूंगा 3250, 3500 में 250 जोड़ूंगा 3750, 4000 और 250 4250, और 4500 प्लस 250 कितने में, 4750। क्योंकि सब में क्या 500 का आधा 250 या 250 होता है, सब में 250 जोड़ रहा हूं मैं। अब ये संख्या बड़ी है तो गुणा करने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको किससे करूंगा, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से। और कल्पित विधि में क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। डी होता है एक्स आई माइनस ए। अब इसमें मैं ए किसी को बीच वाले को मान लूं, तो ए मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं, क्योंकि 4 ऊपर और 3 नीचे, या फिर इसको मानूंगा तो 3 ऊपर और 4 नीचे रहेगा। किसी को भी मान लो, तो मैं ए मान लेता हूं 3250, यानी यहां पे लिख लेता हूं मैं ए बराबर 3250, इसको मैं ए मानता हूं। अब डी, डी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए आई, यानी 1250 माइनस 3250। तो यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है 3250, और ऊपर कितना है 1250। तो घटाना तो हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी, लेकिन चिन्ह उसी संख्या का लगता है जो संख्या बड़ी हो। तो 0002, यानी ये कितना हो गया 2000, लेकिन किसका, माइनस का। अब ये बाकी सब घटाना है, या फिर क्या कर सकते हो, जितना इन दोनों के बीच में गैप है ना, उतना इसके बीच में गैप रहेगा। जैसे 1700 माइनस 3200 कितना होगा, 1500, तो माइनस का 1500। और ये देख लो यहाँ पे 500 का गैप चल रहा है, यहाँ पे भी 500 का गैप चल रहा है। अगर पूरा गैप सेम है तो ये सीधा लिख सकते हो, 2200 माइनस क्या होगा, 1000, क्योंकि 50 तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। 32 माइनस 27 कितने होते हैं, 5, तो माइनस के 500, ये हो गया 0। 37 माइनस 32 5, तो ये हो जाएंगे प्लस के 500। फिर 42 माइनस 37 कितने होते हैं, सॉरी 42 माइनस 32 10, तो यानी ये हो गया 1000, और 47 तो ये हो गया 1500। ठीक है, अब क्या करना है, योग निकाल लेता हूं मैं। तो योग ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना हो रहा है, 4 3 7 7 8 15 15 2 17 17 और 6 23 23 और 7 30, असल 3 3 और 2 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 17 1 18 18 2 20, तो ये है 200। तो 200 आगे बढ़ी संख्या। अब इसका योग कर लेता हूं, प्लस ए अलग जोड़ लेता हूं, माइनस अलग जोड़ लेता हूं, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी वाली घटा लूंगा। तो ये कितने आ रहे हैं, ये सीधा कट रहा है, जैसे 1500 से 1500 कट गए, 1000 से 1000 और 500 से 500, यानी ये कितना आ रहा है, माइनस का 2000।
जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्लस के 1500, ये माइनस के 1500, ये प्लस 1000, ये माइनस 1000, ये 500 माइनस 500, तो ये तो जीरो हो गया, पीछे क्या बचा माइनस का 2000, तो मुझे ये जोड़ करने नहीं, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। अब एफ आई डी आई, इसका तो योग चाहिए ही नहीं वैसे भी, क्योंकि एफ आई डी आई चाहिए हमको योग, तो एफ आई डी आई निकाल लेता हूँ। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, तो जो ये एफ है इसको डी से गुणा कर लेता हूं मैं, उससे क्या आ जाएगा एफ आई डी आई जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी का योग चाहिए नहीं, इसका योग चाहिए मुझे, तो एफ आई डी आई क्या है 24 को 2 से, 24 इंटू 2 कितना होता है 48, पर माइनस के और 3 जीरो का 3 जीरो, क्योंकि संख्या ध्यान रखने ये प्लस है और ये माइनस। 15 इंटू 4 कितने होते हैं 60 और 3 जीरो पीछे, ये भी माइनस का। 33 को 3 से 33,000, ठीक है। 15 चौक 60 और 3 जीरो ये तो 60,000 हो जाएगा। हाँ, अब ये 28 को 5 से, तो 2 जीरो का 2 जीरो, 8 इंटू 5 40, असल 4, 5 इंटू 2 10, 10 और 1 14, तो माइनस का 140 डबल जीरो, ये जीरो। 22 को 5 से, 22 पंच होते हैं 110 और 2 जीरो। 15 इंटू 7 105, तो 10,500। अब माइनस को जोड़ लूं, प्लस को अलग जोड़ लूंगा, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घटा लेंगे, तो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, यानी यहाँ पे आ गए 3 जीरो। 8 और 3 11, 11 और 4 15, असल 1, 1 और 4 5, 5 6 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15। ये माइनस के प्लस वाले जोड़ लेता हूँ, प्लस में 2 जीरो, फिर ये 5 6 और 1 7 और 3 ये, तो ये प्लस क्या घटाऊंगा तो बड़ी में से छोटी, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो 2 जीरो, 10 में से 5 गए 5, 1 उधर गया 4 14 7, तो ये 4 1 और 1, ये कितने बच गए माइनस के 11 75 डबल जीरो। अब निकालना है माध्य, तो कल्पित विधि से माध्य क्या होता है, कल्पित विधि से माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। ए कितना माना था, ए माना था 32 50, तो 32 50 प्लस ये कितना है माइनस 11 75 डबल जीरो बट्टा एफ आई कितना आया था 200, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये एक्स बार बराबर क्या हुआ 32 50। अब प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस का, 2 का भाग दे लेता हूं, 5 इंटू 2 10, पीछे बचा 1 17, 8 इंटू 2 16, 1 7 इंटू 2 14, पीछे बचा 1.5, यानी 32 50 में से 587.5 घटाने। ठीक है, मैं यहाँ घटा देता हूं, 32 50 और 587.5, तो यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट रखना, बस ये ध्यान रखना, तो यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं, मैं जीरो लगा लेता हूँ। 5 ये 9 हो गए, तो 2 5 1 उधर गए 4 14, 14 में से 8 गए 6, ये 1, तो 11 में से गए 6 और 2 26 62.5, यानी माध्य कितना आ रहा है, माध्य आ रहा है 26 62.5। माध्य निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा बहुलक, और बहुलक तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, तो बस माध्य में ये थोड़ी गुणा ध्यान से करना, कहीं अगर गुणा गलत हो गई तो आंसर गलत आएगा, तो गुणा और भाग का थोड़ा ध्यान रखना है। अब निकालूंगा मैं बहुलक, बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या बताया था, बहुलक होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। वहां पे L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग वो होता है जिसमें बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, ये 40, तो ये कौन सा है बहुलक वर्ग है, मतलब ये बहुलक वर्ग है, ये ध्यान होना चाहिए पहले तो ये वाला। ठीक है, अब L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग अगर ये है तो निम्न सीमा ये है, यानी L का मान क्या आ रहा है 1500। ठीक है, F क्या होता है, F जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता होती है, तो F1 आ रहा है 40, F0 क्या होता है जो बहुलक वर्ग होता है उससे ठीक ऊपर वाली बारंबारता, मतलब ये हो गई F0, ये F1, और F2 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली, यानी 0 1 2 नंबर ऐसे होते हैं, 0 के बाद 1 1 के बाद 2 आता है, तो बस ये ध्यान रखना है। तो F0 कितना आ रहा है 24, F2 कितना आ रहा है, F2 का मान आ रहा है 33,
और एच, एच क्या होता है, वर्ग अंतराल का गेप, और यहाँ पे गेप फिक्स है, सब में बराबर है, तो मैं कोई सा भी निकालू, एच कितना आ रहा है 500, तो एच का मान आ गया 500। अब निकालूंगा बहुलक, सीधा सूत्र में वैल्यू रखनी है और जो आंसर आ रहा है बस वही। तो एल कितना है मेरा 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 24 बट्टा F2 क्या है 33, तो 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33 गुणा में क्या है 500। ठीक है, बस जोड़ भागी गुणा भाग ध्यान से करना है वरना आंसर गलत आ जाएगा, बस यही है, इसमें और तो कुछ है ही नहीं। तो 40 माइनस 24 कितने हुए 16 बट्टा ये कितने हो गए 80 माइनस 4 और 3 7 3 2 5 गुणा में 500। ठीक, तो ये आ गए 1500 प्लस 16 बट्टा 80 माइनस 57 कितने होंगे, 80 में अगर 57 घटाऊं तो कितने होंगे 23 और गुणा में कितना है 500 चल रहा है। ठीक, अब मैं इसमें भाग दे लेता हूं और फिर जो संख्या आएगी उसको जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 1500। ठीक है, प्लस इसको मैं कर दूं 16 ही कर दूं, क्योंकि 16 में भाग दे लो फिर 500 से गुणा कर लेंगे, या इधर 16 से कर दूं फिर 5 से गुणा कर देंगे, गुणा 5 बट्टा 23, क्योंकि 5 से गुणा आसान होगी। अब 23 का पहाड़ा, ठीक है 23 का पहाड़ा 6 बार, 6 इंटू 3 18 असल 1, 6 इंटू 2 12 12 और 1 13। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1500 प्लस 6 बार आ गया 138, तो 160 माइनस 138 कितने हुए 2 2 22, अब कितने हो गए 0 उतारा 220, तो 220 कितने बार जाएगा भाग 220 है, 230 होता तो 10 बार यानी 9 बार जाएगा, तो 23 इंटू 9 कितना होता है 230 माइनस 23 यानी 207, 207 पीछे कितने बचे 13 पॉइंट लगाया 30, तो 130 में 23 का पहाड़ा 23 है 5 6 इंटू 2 12 होता है, ज्यादा हो जाएगा लगभग 5 बार जाएगा, मतलब ये आ रहा है लगभग। ठीक है, गुणा में क्या चल रहा है 5, तो मैं इसको गुणा कर देता हूं क्योंकि पॉइंट के बाद एक बहुत है संख्या, तो ये हो जाएगी 1500 प्लस 5 इंटू 5 25 असल 2 9 इंटू 5 45 2 47 असल 4 6 और 5 30 30 और 4 34, तो ये आंसर कितना आ रहा है 1500 और 347 यानी 1847। तो बहुलक का मान आ रहा है 1847.5, 1847 यानी 1500 और 2000 के बीच में है, बहुलक आ रहा है 1847.5 और ये इन दोनों के बीच में। तो मैंने बताया था अगर बहुलक इस रेंज में आ रहा है तब तो सही है वरना गलत, यानी 1500 से कम और 2000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो बहुलक का मान आ गया 1847.5, बस जोड़ भाग की गुणा भाग सही से करना है।